बीएससी पार्ट सेकेंड मैथ्स के बच्चों, पेपर सेकेंड में जो हम डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते आ रहे हैं और चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। आज हमारा जो लेक्चर है वो है सेवन्थ लेक्चर। सिक्स लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री which are not homogeneous but reducible to homogeneous form. Now we are taking some questions based on non-homogeneous equations but reducible to homogeneous form. Question number first है solve this equation. इस इक्वेशन को अगर हम इस पर नज़र डालें तो देखने से प्रतीत हो रहा है कि यह होमोजीनियस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह x में फर्स्ट डिग्री, y में फर्स्ट डिग्री और यहाँ पर कांस्टेंट। और अगर एक जो हमने परिभाषित किया था कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल होमोजीनियस कब होती है, यदि यह इक्वेशन इस फॉर्म में हो। द राइट साइड डी वाई, लेफ्ट साइड में डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड में फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स का होना चाहिए। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, दैट इज़ ऊपर और नीचे, ऊपर की सभी टर्म्स को और नीचे की सभी टर्म्स को हमने x से डिवाइड किया, सिंप्लीफाई किया। तो देखें हम सिंप्लीफाई के बाद ये y अपॉन एक्स, मतलब ये टर्म्स तो y अपॉन एक्स की फॉर्म में है, फंक्शन है, लेकिन ये 1 अपॉन एक्स से कॉन्स्टेंट। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है यह पूरा एक्सप्रेशन फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स का नहीं है, इसलिए यह इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है। लेकिन इसको हम होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कौन सा वाला केस है, हम देखते हैं कि a इज इक्वल टू है, a इज इक्वल टू 2 है और a डैश इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -1 है, b डैश इज इक्वल टू 2 है। यहाँ a अपॉन a डैश इज 2 अपॉन 1 एंड b अपॉन b डैश इज इक्वल टू -1। सो a अपॉन a डैश इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b डैश। तो ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, लेकिन अब इसको हम रिड्यूस करेंगे होमोजीनियस फॉर्म में। कैसे? ये हम पढ़ चुके हैं कि स्मॉल x को नई वेरिएबल x से रिप्लेस करते हैं, स्मॉल y को नए वेरिएबल y से रिप्लेस करते हैं। जहाँ h और k कॉन्स्टेंट्स हैं, इनका मान हम इस ढंग से लेते हैं जिससे कि यह इक्वेशन क्या बन जाए, होमोजीनियस बन जाए। यह सब्स्टिट्यूशन के बाद dy बाई डी एक्स जो है यह नए वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है, डी कैपिटल Y अपॉन डी कैपिटल X में सब्स्टिट्यूट किया। 2x की जगह x प्लस एच माइनस y की जगह कैपिटल Y प्लस के प्लस 1, वही x की जगह कैपिटल X प्लस एच प्लस 2 y प्लस के माइनस 3। सिंप्लीफाई किया तो यह आता है, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दिया। अब इस इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम क्या देख रहे हैं, हम h और k का मान इस तरह से ज्ञात करते हैं कि यह जो पूरी टर्म है 2h माइनस के प्लस 1 और नीचे h प्लस 2 के माइनस 3 को सेपरेटली हम 0 पुट करते हैं। इसको हमने 0 पुट किया, सेपरेटली 0 पुट किया और सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद जो h का मान है वो 1/5 आएगा एंड k का मान जो आ रहा है, क्योंकि ये मैं आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दो जो समीकरण है ये h और k में है, दो अननोन है h और k, इनका मान ज्ञात करना है। इनका मान ज्ञात करने के दो समीकरण उपलब्ध है। इससे हमने h का मान जो निकाला है वो है h इज इक्वल टू 1/5, ये देखिए, और k का मान निकाल 7/5, 7/5। अब ये इक्वेशन चूँकि हमने जो कॉन्स्टेंट्स है उनको 0 करा तो ये इसमें रिड्यूस हो गई। तो अब ये होमोजीनियस फॉर्म में, कैसे होमोजीनियस फॉर्म में, आप देखिए ये इक्वल टू हमने दो ऊपर नीचे किससे डिवाइड किया, कैपिटल एक्स से। तो इक्वल टू 2 बचेगा माइनस वाई अपॉन एक्स बचेगा और 1 प्लस 2y अपॉन एक्स। तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है किसका फंक्शन है, y अपॉन एक्स का। सो अब ये होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉल्व करने का हम मेथड पढ़ चुके हैं। अगर इक्वेशन होमोजीनियस फॉर्म है तो वहाँ y इज इक्वल टू वी एस पुट करते हैं, इसको डी वाई बाई डी एक्स ये किया हमने, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे करते हैं। अब डी वाई बाई डी एक्स का मान हमने यहाँ से ये पुट किया
2x y की जगह vx आएगा, यहाँ x है प्लस 2y y की जगह हो जाएगा vx इज इक्वल टू x कॉमन निकला तो x दोनों ऊपर नीचे से कॉमन निकल के क्या बचेगा 2 माइनस वी बचा और 1 प्लस 2v बचा। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो v है राइट साइड में चला गया, सिंप्लीफाई करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो अब x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू दिस ये बचा। अब ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। हम देखिए क्या, तो dv का जो गुणांक है सारा v में है और dx का जो गुणांक है माइनस 2/x के अंदर है। अब हमने इसको पुट किया t के बराबर, डिफ्रेंशिएट किया तो 2v प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी वी इज इक्वल टू dt आता है। सो ये जो है पूरा dt में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे हो जाएगा न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में t हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 2 dx बाई डी। दोनों साइड को हमने इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा log t माइनस 2 log ऑफ x प्लस log c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यस, log t इज इक्वल टू माइनस 2 log x log c log t। अब इसको अगर हम करें सिंप्लीफाई, चूँकि आपको हमें पता है कि log ऑफ a प्लस log ऑफ b इज इक्वल टू होता है log ऑफ a इंटू b। सो उस फॉर्मूले से यह रिजल्ट आया, t इज इक्वल टू सी एक्स रेस टू माइनस 2 हो जाएगा, t का मान हमने पुट कर दिया सी एक्स रेस टू माइनस 2, v का मान हो जाएगा y अपॉन एस, क्यों हमने क्या पुट किया था, कैपिटल Y इज इक्वल टू v कैपिटल X पुट किया था। सो दिस इम्प्लाई v इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल Y अपॉन X, तो वो हमने पुट कर दिया, v की जगह y अपॉन एस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, सिंप्लीफाई किया वाई स्क्वायर वाई एस माइनस एक्स स्क्वायर रिजल्ट आया। अब कैपिटल Y का मान हम पुट करेंगे वापस से, चूँकि हमने क्या पुट किया था x बराबर कैपिटल X प्लस h पुट किया था और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k पुट किया था। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया, x इज इक्वल टू एक्स माइनस एच, कैपिटल Y इज इक्वल टू वाई माइनस के, वो हमने यहाँ पुट कर दिया y माइनस के y की जगह x की जगह x माइनस एच एंड x माइनस एच ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी, y माइनस के का मान में 7.5 स्क्वायर प्लस y 7, ये पूरा जहाँ इस पूरी इक्वेशन में h और k का मान हमने पुट किया, ये देखिए सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद ये इसको पूरा ओपन किया, ये पूरा ओपन किया, इसको पूरा ओपन किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर ये हमने कर दिया इज इक्वल टू सी, सिंप्लीफाई किया हमने, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा एंड वाई के टर्म्स हमने एक जगह रख ली, एक्स वाई की टर्म और एक्स के टर्म एक साथ और कॉन्स्टेंट्स टर्म और राइट साइड में सी, सिंप्लीफाई किया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई की टर्म्स, ये एक्स वाई, ये एक्स की टर्म कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा 3y माइनस एस प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू दिस। इसको पूरे को हम c माइनस 55 अपॉन 25 को हम कैपिटल सी डैश रख सकते हैं, तो ये इससे से यहाँ पर सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। तो आज बस इतना ही, अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।